Good morning, students. How are you? I am also fine. आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, कब से स्टार्ट होंगे? 20th फेब से। रेडी? आपने प्रिपरेशन कर ली? चलिए, आज मैं आपको करवाती हूँ हिंदी का पेपर किस तरीके से आता है, पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने आते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है उनमें से आते हैं, और हमें पेपर को कैसे सॉल्व करना है, पहले हमें क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, फिर उसके बाद हमें पेपर सॉल्व करना है। ओके, लेट स्टार्ट। हाँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सही वो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। ये 5 क्वेश्चन ग्रामेटिकल भी हुए और कुछ वर्ड मीनिंग और चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोलेला गांव किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यस भव्या, लकड़ी की मूर्तियों के लिए, मिट्टी की मूर्तियों के लिए, कपड़ों की सिलाई के लिए, दूध के उत्पादन के लिए? मिट्टी की मूर्तियों के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप तो जानते हैं गुनगुन दिव्यांग है, दिव्यांग शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? असमर्थ, तेजस्वी, सशक्त, साहसी? यस वेदांश, सशक्त ना, रॉन्ग। यस यू, यस, असमर्थ किस रूप में हुआ है? असमर्थ। राइट आंसर इज अ। आपके यहाँ कोष्टक बने हुए होंगे, आप इन कोष्टक में इसके आंसर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीव दया पालनी रुखम लीलो निघावे रेखांकित शब्द का अर्थ है? रुखम लीलो निघावे, सूखा, दुखी, पेड़, निर्दयी? यस यशविन, पेड़। राइट आंसर इज स। ठीक है, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले घोड़े का अस्वार मारा मेवाड़ी सरदार गीत की पंक्तियां पधारो मारे देश पाठ के अनुसार किसके लिए कही गई हैं? नीले घोड़े रा अस्वार मारा मेवाड़ी सरदार किसके लिए कही है? महाराणा प्रताप के लिए, पृथ्वीराज चौहान के लिए, जोधपुर के राजा के लिए, जयपुर के राजा के लिए? यस ख्वाहिश, स्टैंड अप। महाराणा प्रताप के लिए। राइट आंसर इज अ। नाउ गर्वित स्टैंड अप। शिवाजी की माता का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई, नानीबाई, जीजाबाई, साईबाई? जीजाबाई। राइट आंसर इज स। देयर बी राइट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, 3 क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके बुक से रिलेटेड आते हैं। बुक में से आते हैं 3 क्वेश्चंस जो कि 3-3 नंबर के होते हैं। ईच क्वेश्चन इज इन 3-3 मार्क्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अगर आपको धरती से एक वस्तु आकाश में भेजनी हो तो वह क्या होगी? यस अनुजा, अंधकार को नष्ट कर देगा। वेरी गुड, सिट डाउन। अगर लिखेंगे
देखो पहले हमें क्या करना है, बोल बोल के लिखना है। अगर हमें कोई वस्तु, यदि हमें धरती से कोई वस्तु आकाश में भेजनी होगी हो तो वह कंदील होगा, जो कि अपने प्रकाश से पृथ्वी के अंधकार को दूर कर देगा। अंडरस्टैंड? हम जब बोल बोल कर लिखते हैं, उसका उचित उच्चारण करते हैं, तो मिस्टेक नहीं होती है। फर्स्ट यू बोलेंगे, फिर यू कैन राइट। ओके। 5 तरीके पाठ के अनुसार संवाद का तरीका सबसे अच्छा क्यों माना गया है? संवाद का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संवाद का मतलब क्या होता है। बातचीत करना। बातचीत का तरीका सबसे अच्छा क्यों माना गया है? यस दिव्यांश। वेरी गुड, शाबाश, शाबाश दिव्यांश। संवाद का तरीका सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि इसमें डोंट टॉक, इसमें ना कोई हारता है ना कोई दुखी होता है, बल्कि दोनों पक्ष बराबर रहते हैं, बराबर होते हैं, रिश्ते भी खराब नहीं होते। रिश्ते भी खराब नहीं होते। इसमें ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, दोनों पक्ष बराबर रहते हैं। और इसमें क्या होता है, हम बातचीत से हमारी सुलटारा हो गया तो हमारे संबंध भी खराब नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान व्यक्तित्व पाठ के अनुसार शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों में क्या समानताएं थी? यस विवेक।
बोलो। राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत की। देखो दोनों ही, हाँ पहले लिखेंगे दोनों ही देशभक्त व देश प्रेमी थे। दोनों ने ही मुगलों के खिलाफ, मुगलों व अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। दोनों ने ही लोगों में राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावना जागृत की। हो गया। दोनों ही देशभक्त देश प्रेमी थे, दोनों ने मुगलों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, और दोनों ने ही लोगों में राष्ट्रीयता और देश प्रेम के प्रति भावना जागृत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पैराग्राफ आता है गद्यांश। गद्यांश बेटा आपका 8 मार्क्स का आता है। गद्यांश आपका 8 मार्क्स का आता है, जो कि बुक में से कोई सा भी पैसेज आ सकता है, बुक का ही पढ़ा हुआ आता है आपके में, और आप उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, उन्हीं में आपके आंसर छिपे हुए रहते हैं। ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि गद्यांश के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस के आंसर हैं, वो उसी में छिपे हुए रहते हैं। ठीक है, लेकिन गद्यांश को क्या होता है, हमें ध्यान से पढ़ना होता है। यदि हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज दिखती है तो उसे अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने से आपको क्या होगा, क्वेश्चन को ढूंढने के लिए बार बार उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, कई बार आंसर उसमें वो मिल जाता है, वो किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। अमृता देवी ने अपने पति रामोजी का आह्वान करते हुए कहा, हमें चलना होगा। किसका आह्वान किया अमृता देवी ने? रामोजी का। हमें चलना होगा। जाम्भोजी द्वारा बनाए गए नियम जीव दया पालनी रुखम लीनो निघावे का पालन करना है। बिलोना छोड़कर अमृता और उनके पीछे रामोजी, भागू, अरसी और तथा रत्नी जंगल की ओर दौड़ पड़े। इसकी सूचना खेजडली ग्राम तथा आसपास के गांव, देखिए ग्राम और गांव में भी तेजी से फैल गई, तथा आसपास के प्रकृति प्रेमी बिश्नोई पंथ के अनुयायी, वहां के जो खेजड़ी के व्यक्ति थे वो किसके अनुयायी थे? बिश्नोई पंथ के अनुयायी थे। खेजडली गांव में पहुंचने का प्रण किया, और जो जहां था वहां से खेजडली की ओर दौड़ पड़ा। अमृता जंगल में पहुंची, जहां खेजड़ी तथा कुल्हाड़ी चल रही थी। उन्हें रोकने का इशारा किया। इसका प्रतिकार करते हुए मंत्री गिरधर दास आगे आया। अमृता ने विनम्रता पूर्वक खेजड़ी नहीं काटने का आग्रह किया। आया समझ में? अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमृता देवी ने किसका आह्वान किया? देखिए यहां पर हमने अंडरलाइन की थी, अपने पति रामोजी का आह्वान किया। अब हमें क्या लिखना है, ये करते हुए का ये नहीं लिखना, सिर्फ हमें आंसर में क्या लिखेंगे,
अमृता देवी ने अपने पति रामोजी का आह्वान किया, यहां तक लिखकर फिर किया लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? अमृता देवी ने अपने पति रामोजी का आह्वान किया। ठीक है, अब है दिव्यांश, बात का प्रतिकार करते हुए कौन आगे आया? बात का प्रतिकार करते हुए मंत्री गिरधरदास आगे आया। पूरा आंसर लिखेंगे, बात का प्रतिकार करते हुए मंत्री गिरधरदास आगे आया। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम शब्द का समानार्थी शब्द है। हमने क्या पढ़ा? ग्राम शब्द का समानार्थी हमने यहां पढ़ा था। देखिए, आसपास खेजरली ग्राम तथा आसपास के गांव में भी क्या हो जाएगा इसका? गांव। क्या आ जाएगा? ग्राम शब्द का समानार्थी क्या हो गया? गांव। प्रकृति प्रेमी किस पंथ के अनुयायी थे? हमने देखा, हमने अंडरलाइन भी किया था, बिश्नोई पंथ के अनुयायी थे। क्या आ जाएगा? पूरा लिखेंगे इसका आंसर, प्रकृति प्रेमी बिश्नोई पंथ के अनुयायी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अब आता है हमारा कविता। कविता आपकी आती है 13 मार्क्स की। आपकी बुक्स में जितनी भी कविता है उनमें से एक क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव, जो 1 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, और फिर आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आने के बाद में मैच द फॉलोइंग आती है, जैसे उनके वर्ड से मीनिंग से मिलान करना, समानार्थी शब्दों से मिलान करना, वो कविता में से ही आते हैं आपके यहाँ। इस तरीके से कविता आपकी 13 मार्क्स की होती है। अंडरस्टैंड? अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नन्ना ध्रुव तारा कविता में ध्रुव तारा किसका प्रतीक है? यह जीविका, ज्ञान और मार्गदर्शन का। राइट आंसर इज स। ठीक है, राइट आंसर इज स। सिट डाउन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, पाठ्य पुस्तक के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये तीनों उसमें से, ये कविता में से है। मोहिनी सांवरी सूरत नैना बने विशाल, मोहिनी मोहिनी मूरत। क्या आ जाएगा आंसर? मोहिनी मूरत। सांवरी सूरत नैना बने विशाल, ये सांवरी है। इंजन आवे देखने रो सत्कार, सिग्नल रो सत्कार। सिडाउन सिडाउन। क्या आ जाएगा? सिग्नल, सिग्नल रो सत्कार। झालो देर बुलावे, यस, मक्की झालो देर बुलावे। आ गया? यदि आपने ये सही कर दिया, आपके 1 मार्क्स का एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज समानार्थी। आप समानार्थी का मतलब समझते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? और पर्यायवाची या शब्द अर्थ, समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी। अब शिखाएं क्या हो जाएगा? लपट। नंबर डाल देंगे, ए लिखा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे अ। सहमी डरी, यहाँ आ जाएगा ब। साखी गवा, यहाँ आ जाएगा से। ठीक है। अब है निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम शब्द से मिलान कीजिए। संतजन दुर्जन, दोष गुण, परमारथ स्वार्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपकी परीक्षा उसमें से ही है, कविता में से है, 3 मार्क्स का। इस प्रकार आपके 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस तो बुक में से आते हैं, 3 क्वेश्चंस तो बुक में से आते हैं, और 1 क्वेश्चन आपका किस में से आता है? कविता में से आता है। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के इस तरह से आते हैं। आपको उनको आराम मतलब अच्छी तरीके से सही शुद्ध लैंग्वेज में लिखना है। आप लोग मिस्टेक हिंदी लिखने में तो सब बच्चे मिस्टेक बहुत करते हैं, बै को भय बना देते हैं, छोटी की मात्रा बड़ी में बदल देते हैं, बड़ी की मात्रा को छोटी लगा देते हैं, ऊ की मात्रा को कैसे लगाते हैं। बेटा उसको सही उच्चारण कीजिए। आप जब उच्चारण सही करेंगे तो आपको लिखने में भी सुविधा होगी। ठीक है ना, उच्चारण सही कीजिए। ओके, हमारा आंसर है धरती दोरारी कविता में कवि ने राजस्थान की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? तन्वी, देखिए धरती दोरारी कविता में राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की रेतीली मिट्टी, खान पान, रहन सहन, वहां के लोकगीत, पहनावे व प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आ गया? धरती दोरारी कविता में राजस्थान की रेतीली भूमि, रेतीली मिट्टी, खान पान, रहन सहन, वहां के लोकगीत, पहनावे व प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे आते हैं, मुहावरे का हमको क्या करना होता है? वाक्य में प्रयोग करना होता है, उनका अर्थ लिखना नहीं होता। लेकिन वाक्य बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना होगा? वाक्य जब हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो वो मुहावरा वाक्य में आएगा, तो इसलिए हमें क्या करना है?
मुहावरे का अर्थ ना लिखकर वाक्य प्रयोग करना, वाक्य प्रयोग में मुहावरे को ही लिखना है। लाल पीला होना, यस नहीं, यस हाँ, परीक्षा में कम अंक आने पर कम अंक आने पर मम्मी पापा पीले हो गए। ठीक है, अब है बाल बाल बचना। हाँ, आतंकवादियों की गोली से मैं बाल बाल बचा। बेटा आप लोग एक मिस्टेक और करते हैं, सेंटेंस पूरा होने पर पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। सेंटेंस पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाएं। हिंदी में पूर्ण विराम लगता है और इंग्लिश में फुल स्टॉप लगता है। दिव्यांश, हिंदी में पूर्ण विराम लगता है और इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं। जब हम फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाते हैं तभी हमारा सेंटेंस पूरा होता है। और जहां पर हम सेंटेंस बना रहे हैं, मेक द सेंटेंस आता है हमारा क्वेश्चन, वहां हम यदि मान लीजिए सेंटेंस में क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अंडरस्टैंड? गले का हार होना, मैं सभी होते हैं, मैं अपने माता पिता के गले का हार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित क्रिया शब्दों से वाक्य में प्रयोग करना है। नाचना, दिव्यांश, मीरा को नाचना पसंद है। नाचना पसंद है। यह क्वेश्चन हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। सेंटेंस पूरा होने के बाद हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम। ये जरूरी है, ये लगाएंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन है गाना। रमा गाना गाती है, क्या जाएगा? रमा गाना गाती है। दौड़ना, मैं दौड़ने जाता हूं। देखिए हमने हर जगह पर पूर्ण विराम लगाया है, इससे क्या हो गया? हमारा सेंटेंस पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है ना? स्त्रीलिंग पुल्लिंग। श्रीमती का, यस विवेक, श्रीमती का रिद्धिमा, श्रीमान, हम बोलते हैं ना श्रीमान श्रीमती, श्रीमान श्रीमती।
पापा के नाम के आगे क्या लगाते हैं? श्रीमान। और मम्मी के नाम के आगे श्रीमती। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिसेज, मिस्टर एंड मिसेज। तो श्रीमती का क्या हो जाएगा? श्रीमान। मोर का मोरनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। इनका प्रयोग करके हमें क्या बनाना है? सेंटेंस बनाने हैं। आपसे क्या बनाएंगे? आप क्या कर रहे हैं? जैसे हमने लिखा आप क्या कर रहे हो। अब हमारा यहां पर क्या है? अब यहां पर हमने क्या लिखा है? सेंटेंस, क्वेश्चन लिखा है ना। आप क्या कर रहे हो? क्या रहे हैं यहाँ पर? क्या है? क्या किससे शुरू होता है? क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लगाएंगे आगे क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। उसका उसका क्या नाम है? हमने लिखा उसका नाम क्या है? कौन सा मार्क लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब नीचे दिएगा विशेषण। अब विशेषण शब्दों से हमको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। विशेषण शब्द होना चाहिए जैसे श्रेष्ठतम। हाँ, सारांश श्रेष्ठतम लड़का है। सारांश नेक्स्ट है पौष्टिक। हाँ बताइए दिव्यांश, बताइए पौष्टिक से। गाय का दूध पौष्टिक होता है। गाय का दूध पौष्टिक होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे निम्नलिखित वर्ग पहेली में वर्णित। यहां पर आपकी वर्ग पहेली आती है। जैसे यहां लिखे हुए आ जाते हैं कोई भी वर्ड। यहाँ आपकी वर्ग पहेली बनी हुई आएगी। वर्ग पहेली में से आपको क्वेश्चन आंसर छांटकर उस पर सर्किल बनाने होंगे। अपनी इसमें वर्ग पहेली नहीं आई है तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? एक फल का नाम क्या आ जाएगा? आपके वहां लिखा हुआ होगा तो क्या लिख देंगे? आम। कई बार केला भी बनता है, आम भी बनता है। उसमें आप देखेंगे केला बन रहा है, फल का नाम आम बन रहा है, तरबूज बन रहा है या और कोई फल का नाम बन रहा है तो वहां पेन नहीं दीजिए कान में। आप इसका ध्यान अवश्य ही रखेंगे। और मानव या पुरुष को क्या बोलते हैं? आदमी। आदमी भी आ सकता है, वहां पर नर भी आ सकता है। आदमी भी बोलते हैं और नर भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मुसीबत का पर्याय बला। ग्रीवा कंठ के आसपास का शरीर गला। जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, ये तो पता ही है ना, पौधा किसमें लगाया जाता है? गमला में। औषधि या बीमारी का उपचार
दवाई या दवा? दवा, ठीक है। आप सीधे बैठिए, सिट प्रॉपरली, अंडरस्टैंड। ये आ गया। ये आपकी आती है 6 मार्क्स का आता है ये वाला क्वेश्चन। आपको सिर्फ वर्ग पहेली में से देखकर आंसर देखने हैं और वर्ग पहेली में आपको सर्कल करने हैं। 6 मार्क्स आपके एज इट इज आ जाएंगे। बेटा पेपर कोई टफ नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी गोइंग आप पेपर कर सकते हैं। बस एक अंतर इतना है, आप जो एग्जाम देते हैं वो अपने स्कूल में देते हैं, वहां के टीचर्स को आप जानते हैं, और वहां पर क्या होता है, आप एग्जाम दूसरी जगह पर देते हैं, वहां के टीचर्स को आप नहीं जानते हैं। और बाकी पेपर वैसे ही आता है, शीट आपको कैसे कैसे मिलती है, बुक्स में से ही आता है पेपर। सॉल्व किसको करना है, आपको। पढ़ाई किसको करनी है, आप लोगों को। बेटा आप सिर्फ 8 और 10 दिन है जिसमें आप पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई कर कर अच्छे मार्क्स लाइए। अच्छे मार्क्स आएंगे, आप भी खुश, मम्मी पापा भी खुश, आपकी जो वेकेशंस हैं वो अच्छी जाएंगी, आपको खुद को अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखिए। आप कहानी कोई सी भी याद करेंगे, आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस आएंगे जिनको कि आपको उनमें से कोई एक कहानी चूज करके लिखनी है। बेटा वही कहानी लिखें जो आपको बहुत अच्छे से आती है, आपने जिसकी लिख लिख कर प्रैक्टिस की है, ठीक है। मोस्टली अब कहानियां तो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, शेर और चूहा की आ जाती है, खरगोश कछुआ की आ जाती है, एकता में बल की आ जाती है। और हाँ, कहानी जब भी लिखेंगे तो कहानी का शीर्षक जरूर ही लिखें, कहानी का शीर्षक जरूर लिखें उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 मार्क्स का ही, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में आप क्या करेंगे, प्रार्थना पत्र लिखते समय आपका जो ऊपर का जो फॉर्मेट है पूरा का पूरा क्वेश्चन में से आता है। पेन रख दीजिए सिद्धार्थ, सिराउंड विक। ऊपर का जो फॉर्मेट है पूरा का पूरा इसमें से क्वेश्चन पेपर में से आ ही जाएगा आपके पास। देखिए जैसे हमने लिखा सेवा में, ठीक है, श्रीमान। अब प्रधानाध्यापक कहां लिख रहा है, देखो ये लिख रहा है प्रधानाध्यापक जी, ठीक है ना। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, प्रधानाध्यापक जी। फिर आता है हमारा स्कूल का नाम आता है राजकीय प्राथमिक विद्यालय। सेकंड लाइन ये आ गई, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। नेक्स्ट क्या है, खेमपुर, इसी के आगे खेमपुर दे रखा है, क्या गया खेमपुर। फिर आ जाएगा हमारा विषय, विषय आपको यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन विषय में हमेशा शब्द पूरा आता है। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैंने कॉपी चेक की उसमें पता चला मुझे विषय आधा लिख देते हैं, ये विषय हो गया, ये हमारा है विषय। विषय क्या लिखेंगे, हमारा क्या है, फीस माफी करने हेतु, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ये भी आपका इसमें लिख रहा है, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ये पूरा इतना फॉर्मेट आपका जो है पूरा इसमें से आ गया, आ गया। इसके बाद हमारा आता है, क्या लिखेंगे, महोदय जी नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी
एक गरीब किसान है, उनकी कमाई से घर खर्च बड़ी मुश्किल से हो चल पाता है। पाता है, ऐसे में वो विद्यालय शुल्क देने में असमर्थ है। अतः मेरी फीस माफ करने की कृपा करें। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है, आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, रतन और कक्षा 5 आ जाएगा। तो ये आपका रतन, ये आपको नाम वही लिखना है जो आपके इसमें दे रखा हो। ठीक है, आपको वही नाम लिखना है। गीतांश, आप बार बार यही मिस्टेक करते हैं। आपको नाम क्या लिखना है, जो आपके प्रार्थना पत्र में दे रखा होता है वही नाम लिखना है आपको। अंडरस्टैंड। अब आपका है 6 मार्क्स का, आपका क्या आता है, निबंध आता है। मेरा प्रिय त्योहार, मेरा प्रिय पशु, मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय खेल। मेरा प्रिय त्योहार पर आप कोई सा भी निबंध लिख सकते हैं, होली पर भी लिख सकते हैं, दिवाली पर भी लिख सकते हैं, लेकिन वही लिखें जो आपको सबसे अच्छी तरह आता है और जो आपने अच्छे से याद कर रखा है। लाइंस में लिखेंगे तो आप 10-11 लाइन तो एटलीस्ट लिखिएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आते हैं हमारे सड़क सुरक्षा से नियमित कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पार करते समय हमें कैसे, जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए, भागकर सड़क पार नहीं करनी चाहिए, लाल बत्ती होने पर ही सड़क पार करनी चाहिए, रेलिंग कूदकर सड़क पार नहीं करनी चाहिए, मोबाइल पर फोन पर बात करते समय सड़क पार नहीं करनी चाहिए। जो आप देखते हो वह आप लिख सकते हैं। 4 लाइन्स आपको लिखनी है। ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स का आता है, 4 पॉइंट्स आपने लिख दिए, 4 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अपने मोहल्ले के। आपका एक क्वेश्चन आता है स्वच्छता से संबंधित, चाहे वो विद्यालय की स्वच्छता से आ जाएगा, चाहे मोहल्ले की आ जाएगा, अपने आसपास के वातावरण से रिलेटेड आ जाएगा। कैसा भी एक क्वेश्चन मोहल्ले से रिलेटेड, कैसे भी स्वच्छता से रिलेटेड आएगा। स्वच्छता में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे मोहल्ले से रिलेटेड आता है तो क्या लिखेंगे कि कचरा कूड़े पात्र में ही डालेंगे, है ना। आसपास घर के किनारे पर पेड़ लगाएंगे, स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, कचरा कचरे वाली गाड़ी में ही डालेंगे, कचरा पात्र में ही डालेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से हम अपनी हर चीज को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो इस तरीके से 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन ये आते हैं, सड़क सुरक्षा और एक अपने मोहल्ले की साफ सफाई से रिलेटेड। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। आप यदि इसको फॉलो करेंगे तो आपके 100% मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। आप घर पर जाकर भी इस वीडियो को सब जने बार बार देखें। बार बार देखने से आपको पेपर पैटर्न पता लगेगा। आपके अंदर जो
बोर्ड को लेकर डर है, वो डर भी दूर होगा आपका। अंडरस्टैंड? थैंक यू बेटा।